देखो गाइज, आज फिर हम एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे। और आपके लिए आज मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ। और वो है कि आप लोगों को आपके जीवन में चलना किस तरीके से, किस रास्ते को अपनाना है, किस तरीके से जीवन को जीना है, ये सब चीजें आप लोगों को इस स्टोरी के माध्यम से पता लगेगी। तो देखो, बात भी बड़ी ही गहरी है और मुद्दा भी बड़ा ही गहरा है। क्योंकि जहां अगर बात हमारे ऊपर आती है या हमारे जीवन के ऊपर आती है तो वो एक विशेष मुद्दा बन जाता है। तो देखो, बात इसी तरीके से बात है कि एक बादशाह जिसको अपने लिए एक निजी सेवक की आवश्यकता थी। तो अब जो बादशाह है वो करता क्या है कि पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा देता है कि जो भी व्यक्ति इस पद के लिए अपने आप को समझता है कि मैं ये पद राजा के साथ ग्रहण करना चाहता हूं या मैं इसे योग्य हूं, वो आए और राजा से मिले। और एक छोटा सा एग्जाम होगा या छोटी सी परीक्षा होगी जिससे कि उससे आप लोगों को नियुक्त किया जाएगा। तो अब ये बात राज्य में ढिंडोरे से पिटवा दी जाती है और गांव में प्रत्येक घर घर में इसकी चर्चा होती है। अब पूरे गांव में से 3 व्यक्ति इस काम के लिए नियुक्त होते हैं, मतलब चुने जाते हैं। उस गांव से वो तीनों रवाना होके और बादशाह के दरबार में पहुंचते हैं। तो अब जो बादशाह उन तीनों को सवाल पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, अब ये सुनना कि ये कितने मायने रखते हैं एक किसी भी चीज पे, और जिससे हम बोल सकते हैं कि योग्यता का पैमाना, इस संसार में योग्यता कितनी जरूरी है। और आप लोगों को इस संसार में योग्यता पर ही चुना जाता है। अगर आप लोगों में अच्छी क्वालिटी है, अच्छी स्किल्स आप लोगों के पास, अच्छी योग्यता है, तभी आप लोगों को किसी पद के लिए चुना जाएगा। और बात आप लोगों को बड़ी ही गहराई से और बड़े ही अच्छे तरीके से अपने जीवन में उसको उतारनी है। तो देखो, आप लोगों के लिए योग्यता कितनी मायने रखती है, ये चीज भी आप लोगों को इस वीडियो में पता लगेगी। जो अब जो बादशाह है वह पूछता है पहले व्यक्ति को यह सवाल कि अगर मेरी दाढ़ी में और तेरी दाढ़ी में आग लग जाए तो सबसे पहले किसकी आग बुझाओगे। तो जो व्यक्ति है, पहला जो व्यक्ति था, वह जवाब देता है बादशाह को कि पहले मैं तो आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तो अब ये बात सुनकर और बादशाह उसको साइड में कर देते हैं। सुनना, देखो बड़ी ही गहराई की स्टोरी है, आप लोगों को बड़ा ही कुछ सीखने को मिलेगा। अब जो दूसरा व्यक्ति था उससे बादशाह पूछते हैं, एक ही सवाल ये दोबारा पूछते हैं उसको, ये सवाल ही दोबारा पूछते हैं कि यही सवाल है कि अगर मेरी दाढ़ी में और तेरी दाढ़ी में आग लग जाए तो सबसे पहले या किस तरीके से तू बुझाएगा। तो वो बोलता है कि पहले मैं मेरी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और दोबारा आपकी। तो बादशाह इस सवाल को भी सुनकर उस दूसरे व्यक्ति को भी, दूसरे व्यक्ति का भी उत्तर सुनकर और उसे साइड में कर देगा। अब जो तीसरा व्यक्ति था उससे वह बादशाह सवाल करते हैं, वो पूछते हैं कि यही फिर दोबारा तीसरा सवाल पूछते हैं कि अगर मेरी दाढ़ी और तेरी दाढ़ी में आग लगे तो सबसे पहले किसकी बुझाएगा या किस तरीके से बुझाएगा। तो वो जो लड़का था, अब सुनना, वो बोलता है कि एक हाथ से तो मैं मेरी बुझाऊंगा और दूसरे हाथ से आपकी। तो अब इस सवाल से जो बादशाह थे वो बड़े ही प्रश्न होते हैं। अब सीखने की बात क्या है, देखो इसकी योग्यता के अनुसार उसे वहां पे उस पद में नियुक्त कर दिया गया इस तीसरे व्यक्ति को। अब आप लोगों देखो इससे सीखने को क्या मिलता है। अगर आप दूसरों के भले के बारे में सोचते हो और अपने बारे में नहीं सोचते हो तो आप अव्यवहारिक हैं। सुना बात को, देखो आप अगर इन शब्दों को समझते हो तो आपके जीवन में एक तगड़ा प्रभाव मिलेगा। अब ये हो गया पहले व्यक्ति की, वह आप अव्यवहारिक हो, मैं आपको जो पहली बात बताया। अब दूसरी बात है वो इस तरीके से कि अगर आप लालच को सर्वव्यापी मानते हो, समझना कि अगर आप लालच को सर्वव्यापी मानते हो तो वो अधम है। क्योंकि अगर आप सारा काम खुद के लिए ही करते हो तो वो अधम है। और अगर तीसरे जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं
इससे आपके इस सोने के लोटे के वापस से मतलब दरबार खुलने वाले हैं। आप लोगों को समझ में आने वाला है कि करना क्या है, किस तरीके से चलना है। ये चीज आप लोगों को इस बात से पता लगेगी। और वो इस तरीके से है कि अगर आप लोग अपना और दूसरों का समान तरीके से भलाई करते हो तो आप इस संसार में सृजन हो। यही आप लोगों को इस वीडियो से सीखना है और इसी से व्यक्ति की योग्यता का पता लगता है। आदमी का दिमाग किस तरीके से काम करता है, वह संसार में अपने आप को किस तरीके से लेके जाता है, सब चीजें यहीं पता हो जाती है। तो देखो, आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात और बताता हूं कि आप लोगों का इस संसार में गुणों की पूजा है। भगवान राम थे, वो इतने बड़े क्यों थे, वो भगवान राम क्यों कहलाए? उनके गुण ही ऐसे थे कि उनके आसपास में उनका जैसा कोई था ही नहीं। देखो, वो तो सब एक लीला रची गई थी, लेकिन समझना तो हमको ही है, सीखना भी हमको ही है उनसे। तो भगवान राम भी इसलिए पूजे गए क्योंकि उनके पास गुण है। इस संसार में गुण सबसे महान है। और योग्यता आप लोगों को देखो, यही है कि आपकी योग्यता बहुत मायने रखती है। तो आप लोगों को इस वीडियो से, इस स्टोरी के माध्यम से ये चीज तो पता लगी होगी कि संसार में आप लोग किस तरीके से चलना है, किस तरीके से आप लोगों को अपने आप को लेके चलना है। और दोस्तों, जय हिंद।